अग्नि परीक्षा 103 की पार्ट 1 चैनल में है, उसे भी जरूर सुनें। उस रात के बाद घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ भी वैसा नहीं रहा। दीवारें वही थी, आंगन वही था, नीम का पेड़ भी वैसे ही खड़ा था, पर हवा में एक अजीब सी चुप्पी तैरने लगी थी। वह चुप्पी जो बोलती नहीं, पर हर सांस के साथ चुपती है। कावेरी को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करती तो बच्चे का चेहरा सामने आ जाता, कभी हंसता हुआ, कभी रोता हुआ, और हर बार उस चेहरे के पीछे सुमित्रा का शांत आंखें उभर आती। वे आंखें जिसमें ना शिकायत थी, ना बदले की आग। यही बात कावेरी को भीतर से तोड़ रही थी। वह सोचती, अगर सुमित्रा सचमुच बुरी होती तो शायद उससे नफरत करना आसान होता, लेकिन जिसने आग में उतरने की तैयारी कर ली हो, उससे नफरत कैसे की जाए। सुबह होती, सुमित्रा रोज की तरह उठती, चूल्हा जलाती, रोटियां बेलती और ताना नहीं, कोई सवाल नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही साधारणपन अब कावेरी को सबसे ज्यादा असहनीय लगने लगा। एक दिन कावेरी ने देखा कि सुमित्रा बच्चे के पुराने कपड़े धोकर धूप में डाल रही थी। वे कपड़े जो अब किसी काम के नहीं थे। कावेरी का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो चीखना चाहती थी, क्यों धो रही हो, क्यों याद दिला रही हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वह वहीं बैठ गई। धूप तेज थी, कपड़े से पानी टपक रहा था और कावेरी की आंखों से आंसू। सुमित्रा ने कुछ नहीं पूछा, बस पास आकर एक कपड़ा और फैला दिया ताकि ठीक से वह सूख पाए। उस छोटी सी खामोश मदद ने कावेरी को तोड़ दिया। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? कावेरी अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। सुमित्रा रुकी, कपड़ा हाथ में थामे, फिर धीरे से बोली, क्यों करूं नफरत? नफरत करने से मेरा क्या भला होगा? मैंने तुम्हें आग में झोंक दिया था। कावेरी रो पड़ी। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद जिंदा ही ना रहने देती। सुमित्रा ने गहरी सांस ली। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भीतर भी गुस्सा है, लेकिन अगर हर चोट का जवाब चोट से दूं तो मैं भी वैसी ही बन जाऊंगी। इस बात पर कावेरी का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में होती है। राम प्रसाद ये सब दूर से देख रहा था। उसके भीतर भी अपराध बोध था। उसने दोनों औरतों के बीच हमेशा दूरी बनाए रखी थी, जैसे यह उसकी जिम्मेदारी हो। अब उसे लगने लगा कि चुप्पी सिर्फ औरत का बोझ नहीं होती, मर्द की भी चुप्पी रिश्तों को मार देती है। गांव में बातें अब बदलने लगी थी। जो लोग कल तक शक कर रहे थे, आज सुमित्रा के सामने सिर झुकाने लगे। कुछ औरतें आकर बोली, बहन तुम बहुत सहनशील हो। सुमित्रा इस बात पर बस मुस्कुरा देती। उसे अब तारीफ से भी डर लगता था, क्योंकि उसने देखा था यही लोग कल आग जलाने में मेरे पीछे नहीं थे। कावेरी ने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। वह सुमित्रा के काम में हाथ बटाने लगी, कभी सब्जी काट देती, कभी चूल्हा संभाल लेती। पहले ये सब अधिकार की लड़ाई लगती थी, अब पश्चाताप की जैसी। लेकिन प्रायश्चित आसान नहीं होता। कई रातें ऐसी होती जब कावेरी सपने में वही आग देखती। सुमित्रा उस आग में खड़ी होती और कावेरी बाहर। वो चीखती, रुको, और हड़बड़ाकर उठ जाती। एक दिन उसने फैसला किया। वह सुमित्रा के पास गई और बोली, मुझे गांव के सामने सच बोलना है, जो मैंने किया, जो मैंने सोचा, सब। सुमित्रा इस बात से चौंकी। क्यों? क्योंकि अगर मैं चुप रही तो मैं भी उसी आग में जलती रहूंगी जिसमें तुम्हें झोंकना चाहा था मैंने। उस दिन पंचायत बुलाई गई, वही लोग, वही आंगन, लेकिन इस बार आग नहीं जली। कावेरी ने सबके सामने सिर झुकाकर कहा कि बच्चे की मौत उसकी लापरवाही और अंधे दुख का नतीजा था। उसने माना कि उसने अपने दर्द के लिए एक बेगुनाह को दोषी ठहराया। गांव सन्न रह गया। सुमित्रा की आंखें भीग गई। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह किसी बोझ के उतरने के आंसू थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन इतना सरल नहीं होता कि सब कुछ वही ठीक हो जाए। कुछ जख्म बढ़ते हैं, पर निशान छोड़ ही जाते हैं, और इन्हीं निशानों के साथ आगे बढ़ना ही शायद असली अग्नि परीक्षा होती है। आने वाले दिनों में एक और फैसला लिया जाना था, ऐसा फैसला जो इस घर की दिशा ही बदल देगा। ठीक है, मैं कहानी को उसी गहराई, उसी भाव और बिना किसी हेडलाइन के उसके आखिरी मोड़ तक ले जा रही हूँ। यह हिस्सा शांत है, लेकिन बहुत भारी, जैसे आग बुझने के बाद बची हुई राख। पंचायत के उस दिन के बाद राम प्रसाद के घर की दीवारों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन कम ही बोला।
लोग अब बात करते थे पर आवाज धीमी थी। कावेरी को देखकर फुसफुसाहट होती, सुमित्रा को देखकर सिर झुकते। सम्मान और शर्म दोनों एक ही आंगन में खड़े थे। कावेरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी हो गई थी, आंखों में वही चमक नहीं रही। वह हंसती थी पर हंसी के पीछे थकान छुपी रहती। वह जान चुकी थी कि माफी मिल जाना आसान होता है, खुद को माफ कर पाना बहुत मुश्किल। एक शाम वो सुमित्रा के पास बैठी, दोनों चुप थी। नीम के पत्ते गिर रहे थे। कावेरी ने बहुत देर बाद कहा, क्या तुम्हें कभी लगा कि अगर मैं इस घर में ना आती तो तुम ज्यादा खुश होती? सुमित्रा ने आसमान की ओर देखा, शायद, लेकिन अगर तुम ना आती तो मुझे ये भी पता ना चलता कि मैं कितना सह सकती हूँ। कावेरी की आंखें भर आई। मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद टूट जाती। मैं भी टूटी हूँ, सुमित्रा बोली, बस आवाज नहीं आई। उस रात रामप्रसाद देर तक जागता रहा। उसने पहली बार अपने जीवन को ईमानदारी से देखा। उसने सोचा, दो औरतों के बीच वह हमेशा खुद को निर्दोष मानता रहा, लेकिन असल में उसने ही दोनों को अकेला छोड़ा था। एक तो चुप रहने पर मजबूर किया, दूसरी को अधिकार के लिए लड़ने दिया। अगले दिन उसने सबको बुलाया, सुमित्रा, कावेरी और खुद को भी। मैंने जिंदगी भर जिम्मेदारी से भागा है, उसने कहा। अब नहीं भागूंगा। इस घर में कोई सौतन नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो इंसान बनकर। कावेरी ने सिर झुका लिया। सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद कावेरी ने एक फैसला लिया, सबसे कठिन। वो अपने मायके जाने वाली थी, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इतनी दूर कि खुद को पहचान सके। उसने कहा, मुझे यहाँ हर कोने में अपना गुनाह दिखता है। जब तक खुद से नहीं लड़ूंगी तब तक किसी के साथ ठीक से नहीं रह पाऊंगी। रामप्रसाद ने रोका नहीं, सुमित्रा ने भी नहीं रोका। जाने से पहले कावेरी सुमित्रा के पैरों में बैठ गई। अगर कभी कभी तुम्हें लगे कि मुझे वापस आना चाहिए तो बुला लेना, बिना डर के। सुमित्रा ने अपने सिर पर उसके सिर पर हाथ रखा। डर से नहीं, सच से लौटना। कावेरी चली गई। घर फिर से वैसा ही हो गया जैसे पहले था, लेकिन अब सुमित्रा अकेली नहीं थी। वह खुद के साथ रहना सीख चुकी थी। समय बीता। महीनों बाद एक चिट्ठी आई। कावेरी ने लिखा था कि वह बच्चे के अनाथालय में काम कर रही है। हर बच्चे में उसे अपना बेटा दिखता है। दर्द कम नहीं था, लेकिन अब वह किसी और को जलाकर खुद को गर्व नहीं करती। सुमित्रा ने चिट्ठी मोड़ कर रख ली। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन दिल में शांति थी। रामप्रसाद ने एक दिन उससे पूछा, अगर वह लौट आए तो? सुमित्रा ने बिना सोचे कहा, तो घर में जगह होगी, लेकिन पुरानी आग के लिए नहीं, नए रिश्तों के लिए। नीम के नीचे अब भी पत्ते गिरते हैं, आंगन में अभी चूल्हा जलता है, लेकिन उस घर में एक बात बदल गई है। अब आग सजा नहीं देती, सिखाती है। और सुमित्रा की अग्नि परीक्षा यही पूरी होती है। इसलिए नहीं कि वह आग से बच गई, बल्कि इसलिए कि उसने आग को अपने भीतर इंसानियत में बदल लिया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि जलकर भी कड़वा ना होना। दोस्तों, आपको अगर मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।